बयान लाकर एनसीपी कह रही है कि हम सेक्युलर है। इसी सेक्युलर एनसीपी से कहिए कि 2014 में महाराष्ट्र की सरकार को पहला पाठिंबा किसने दिया? देवेंद्र फडणवीस की सरकार को पाठिंबा किसने दिया? क्या वजह थी? क्या वजह थी? मजबूरी तो थी नहीं किसी की, लेकिन जो दिल में है वो बाहर निकल आया। सरकार बन नहीं रही थी, दोबारा इलेक्शन होते और हो सकता था कि दोबारा इलेक्शन में महाराष्ट्र में बीजेपी को आगे करवाते और उनकी सरकार वहां पर रोक सकती। आज तक एनसीपी यह नहीं कह रही है कि हमने पाठिंबा क्यों दिया। उनके आज के जो साथी ऐसे ना, वो उस वक्त जाने के लिए तैयार नहीं थे। ये जो दोगले राजनीति के हथकंडे कर रहे हैं, बच के रहिए। मुंह में राम और बगल में छुरी, इस तरह की जो एनसीपी की राजनीति है उससे मुसलमानों ने बचना चाहिए। आपके पास कोई विकल्प हो मुसलमान तो मुझे बताइए, आपके पास विकल्प है? अगर विकल्प है तो बताइए। बीजेपी के उम्मीदवार है कि जिसके पास आप जा नहीं सकते। दुश्मन नंबर 1 मुसलमान का कोई है तो आरएसएस, और दूसरी तरफ एनसीपी का उम्मीदवार है कि जो एनसीपी बीजेपी के साथ समझौता कर बैठी है। आपके पास विष्णु यादव ही इन लोगों का कैंडिडेट है और वो ही आपके पास ऑप्शन है, ये मान लीजिए। कई मुसलमान मुझे पूछता है कि आपने कांग्रेस के साथ समझौता क्यों नहीं किया? हमने समझौता नहीं किया, या कांग्रेस की ऐसी परिस्थिति बीजेपी ने बनाई कि वो समझौता कर ही नहीं सकती। किसके साथ कांग्रेस ने समझौता किया? कौन से राज्यों में कांग्रेस ने समझौता किया? एक भी राज्य में कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि आपका अगर पड़ोस का बच्चा अगर पुलिस स्टेशन में चले गया तो आप किसको बचाने जाएंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप किसको बचाने जाएंगे? अपने बच्चों को बचाने जाएंगे या पड़ोस वाले के बच्चों को बचाने जाएंगे? अपने को। पड़ोस वाला अंदर रहा सड़ा तो भी अपने को क्या मतलब? मेरा बच्चा बाहर आया बस हो गई। यही हमारी मानसिकता है। रॉबर्ट वडेरा कौन है? ये रॉबर्ट वडेरा है कौन? किसका दामाद है? मुसलमानों से यह पूछता हूं, सोनिया गांधी अपने दामाद को बचाएगी या आपको बचाएगी? तो दामाद को बचाएगी। आप तो उसके एजेंडे पे नहीं हो। जब मोदी कह रहा है कि तुमको अगर बाहर रहना है तो किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी है, किसी के साथ आपको समझौता नहीं करना है, तो मोदी की सुनेगी या आपकी सुनेगी? जवाब वही है, मोदी की सुनेगी। और मोदी का कहना है कि आप अकेले लड़ो और किसके साथ समझौता नहीं करना। समझौता करके आप अगर हमारी सरकार को उखाड़ रहे हो तो उसके पहले हम आपको उखाड़ के देंगे। इसलिए मुसलमानों मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि विष्णु यादव के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई वजूद नहीं। और ये हम मजबूरी से नहीं करें। हिमायत राजनीतिक मित्र है,
समझौते की पार्टी है। मुसलमानों की राजनीति उभरनी चाहिए इस देश में, ये हम लोग की ख्वाहिश है। कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमानों की राजनीति यहां पे शुरुआत। मुझे अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन इम्तियाज के खिलाफ अब्दुल सत्तार की उम्मीदवारी अब तक कायम है, निकाली नहीं है। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले आपने कभी अब्दुल सत्तार को लोकसभा का टिकट दिया था, फिर इस बार क्यों दिया? क्या वजह है? एक ही वजह है कि मुसलमानों की राजनीति और राजनीतिक चेहरा उभरे ना, ये उनकी राजनीति है, और इसलिए इम्तियाज को गिराने की पूरी कोशिश कांग्रेस वहां पर है। दोस्तों, ये वक्त बहुत नाजुक वक्त, इस वक्त की नजाकत को हमको देखना है। मैंने साध्वी रतनबाला और साक्षी महाराज का नाम दिया क्योंकि दोनों ने कहा है कि 2024 में हम लोग इस देश का नक्शा ही बदल देंगे, संविधान ही बदल देंगे। तक तो हम लोग ने पहले बदल ही दिया है। सवाल यह है, ये संविधान को बचाना हम लोग की जिम्मेदारी है। ठीक है, जो जितने 16-17 खड़े हैं और जिन्होंने खड़ा किया है उनसे और लेना है तो और लीजिए। इनके पास भी इनका कमाया हुआ पैसा नहीं, लूटा हुआ पैसा है। लेकिन आखिरी के 2 दिन में आप ही प्रचार करना शुरुआत करो कि मुझे मत वोट दो, विष्णु यादव को वोट दो। तब तक जितना लूटना है तब तक लूटो। और इसलिए दोस्तों, देश की नजर जो सामाजिक विश्लेषण करने वाले हैं उनकी नजर भीड़ पर है, क्योंकि लोकसभा में अभी तक कोई भी जिसको हम लोग क्रिमिनल ट्रायल, नोमैटिक क्रिमिनल ट्रायल कहते हैं, उसका उम्मीदवार कभी किसी पार्टी ने दिया नहीं है। ये पहली बार है। और मैं ये कहूं कि भीड़ के वोटर भी यहां पर ट्रायल पर है। उनकी मानसिकता क्या है? जो पढ़ा लिखा भीड़ का वोटर है वो भी ट्रायल पर है, उसकी भी परीक्षा है। और उसकी परीक्षा ये है कि वो पढ़े लिखे व्यक्ति को, विष्णु यादव जैसे व्यक्ति को जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, नई जनरेशन पैदा करते हैं, विचारों की जनरेशन पैदा करते हैं, उनको वोट देंगे या पारिवारिक को वोट देंगे, यही देखना आज मेरे ख्याल से इस अभ्यासों को काफी बड़ा लक्ष्य लगा हुआ है। और इसलिए यहाँ के जितने भी बुद्धिजीवी है, मैं उनसे आग्रह करता हूं, समाज का बदल जो है, इस समाज के बदल को हम लोग ने स्वीकारना चाहिए। ना ये कहना चाहिए हम लोग कि भैया विष्णु यादव एक एकाड़ी है, उसको कैसे हम लोग। जन्म लेना किसी के हाथ में नहीं है। अगर होता तो शायद मेरे ख्याल से हर कोई चिट्ठी लिखता भगवान को कि मुझे ब्राह्मण के कुल में जन्म दे दे, क्योंकि कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, फोकट सब आता है। लेकिन वो चिट्ठी लिखने की इजाजत नहीं है। इसलिए जन्म के बाद उसका कर्तृत्व देखना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूं, जितने भी उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों में विष्णु यादव का कर्तृत्व ये बहुत बड़ा कर्तृत्व है। इसको लोगों ने मानना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, और आप इसको जिताएंगे, यही उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं। जाते जाते यहाँ व्यापारी लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, इसलिए व्यापारियों से मेरा ऐलान है, जिस तरह किसानों की यहाँ आत्महत्या का सिलसिला शुरुआत
और जारी है, उसी तरह अब व्यापारियों में भी आत्महत्या करने का मौका आया है और आत्महत्या कर रहे हैं। इससे अगर बचना है तो अर्थव्यवस्था दोबारा शुरुआत होनी चाहिए, और यह अर्थव्यवस्था अगर दोबारा शुरुआत करनी है तो पहले यहाँ के व्यापारियों ने मोदी को सत्ता से हटाना चाहिए, और वो हटाएंगे और कब्बशी को जिताएंगे। ये उम्मीद के साथ मैं आपसे रजा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।